हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सो इंजीनियर। आज के इस वीडियो में एक्चुअली लोडिंग साइकिल न्यू का हम लोग सीखेंगे। एक्चुअली लोडिंग साइकिल न्यू जो लॉजिक है उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ठीक है इंजीनियर। आज के इस वीडियो में यही हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। देखिए, लोडिंग साइकिल, कोई भी साइकिल को लोड करना ही लोडिंग साइकिल कहलाता है। अगर देखा जाए, लोडिंग साइकिल किसी भी साइकिल को लोड करना, मान लीजिए किसी भी प्रोसेस को लोड करना ही लोडिंग साइकिल कहलाता है एक्चुअली। अब मैंने लास्ट वीडियो में इन सभी चीज़ों को मैंने एक्चुअली अच्छा से एक्सप्लेन किया था। चलिए हम आज के इस वीडियो में उसको देख लेते हैं, कैसे लोडिंग साइकिल हम लोग सीखते हैं, ठीक है इंजीनियर। तो लोडिंग साइकिल, देखिए, लोडिंग किसी भी साइकिल को हम लोड करते हैं उसी को हम लोग लोडिंग साइकिल कहते हैं। आपको तो यहाँ तक समझ में आ गया। जो इसका लॉजिक है, लॉजिक कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर है जो रंग कर रहा है, अगर ऑटो को आप प्रेस कीजिएगा, ऑटो ऑन की बीट आएगी तो लोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। लोडिंग क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं, ऑटो की ऑन की बीट आएगी, अगर लोडिंग आप प्रेस कीजिएगा तो लोडिंग क्या करेगा, एक यहाँ पे लोडिंग स्टेप पे भेजेगा। कहाँ भेजेगा, लोडिंग स्टेप 1 पे भेजेगा। यहाँ तक समझ गए। अगर ऑटो है, अगर लोडिंग स्टार्ट की बीट आपने प्रेस किया तो एक नंबर जो है लोडिंग 1, साइकिल 1 स्टेप पे जाएगा। जब ये यहाँ पे आएगा देन उसके बाद से यहाँ पे इक्वल ब्लॉक है। ये एक्चुअली ऑटो लॉजिक है, ध्यान से समझिएगा। ऑटो लॉजिक अब फिलहाल आप सीख रहे हैं, ठीक है इंजीनियर। ऑटो लॉजिक है। अब यहाँ पे देखिए, लोडिंग साइकिल 1 स्टेप है और एक नंबर है। तो एक नंबर जो आपकी लोडिंग साइकिल 1 स्टेप है, अगर एक के बराबर हुआ, अगर एक के बराबर हुआ तो वो क्या करेगा, फील को सेट करेगा। क्या होगा, फील को वो सेट करेगा, मतलब फीलिंग वाली जो बीट है उसको सेट कर देगा। और 13 नंबर आउटपुट ऑटो ट्रिगर और 2 मूव कर देगा। वो क्या होगा, अगर एक के बराबर होगा तो ये 13 नंबर को भी आपका क्या करेगा, ये हाई कर देगा। हाई अगर नहीं करेगा, मैं तो कहने का मतलब लोडिंग साइकिल यहाँ तक आया, ठीक है, ये यहाँ से गया और ये फील को सेट कर देगा। फील को क्या होगा, सेट कर देगा। ये आउटपुट है और यहाँ पे अब देखिए ये इनपुट है। अब ये मतलब यहाँ ये भी आउटपुट है बट यहाँ पे इनपुट बना हुआ है। जो 13 नंबर डी और 13 है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये क्या है, 13 नंबर आपका जस्ट क्या है देख लेते हैं। राइट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो ये आपका 13 नंबर क्या है, एक डीएम ओपन कमांड है, यानी कोई वॉल्व, यानी ये जानते हैं एक वॉल्व है, क्या है, वाल्व है, ठीक है। एक वॉल्व है वो जो उसका आउटपुट ऑन हो जाएगा, एक्टिवेट होगा। ये क्या है, ये भी मतलब 5701 जो वॉल्व है उसको क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। जब ये हाई हो जाएगा तो ऑटो ट्रिगर ये क्या करेगा, अगर वहां से आएगा ऑटो ट्रिगर, क्यों आएगा, कैसे आएगा, ये भी देख लेते हैं। ऑटो ट्रिगर कहाँ से आएगा, हम्म, अगर आपका साइकिल कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे देख लेते हैं। ऑटो ट्रिगर 0 क्यों आएगा, ऑटो ट्रिगर 0 सेट होगा अगर ऑटो साइकिल आपका 0 स्टेप में रहेगा। क्या रहेगा, 0 स्टेप पर रहेगा। क्या रहेगा, 0 स्टेप पे रहेगा। देन उसके बाद इस ऑटो ट्रिगर सेट ऑन होगा, ऑटो ट्रिगर 1 की बीट आएगी, समझ गए। अब आपका जस्ट ये आपका वहाँ से ओपन कमांड, अगर बीएफडी के ये वॉल्व का ओपन कमांड आ गया, अगर वॉल्व का ओपन कमांड ऑन है, ठीक। अब बट फिल सेट कहाँ पे हो रहा है यार, ये भी तो देख लो। अगर लोडिंग साइकिल करेंगे तो फिर भी फिल सेट होना चाहिए, तो फिल सेट यहाँ पे हो जा रहा है। अच्छा, कहने का मतलब आपको मैं समझा दूँ। कहने का मतलब, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 प्रेस किए तो यहाँ फिल सेट हो गया। अब फिल सेट जैसे हुआ तो यहाँ पे फिल सेट होने के बाद ये 13 नंबर आउटपुट आपका ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 13 नंबर आउटपुट को ये आपका ऑन करा, ऑन हो जाएगा। ऑटो ट्रिगर को अगर 0 स्टेप पे है तो ठीक, ऑटो ट्रिगर अगर 0 स्टेप पे है देन यहाँ पे 2 मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा, 2 मूव करेगा लोडिंग स्टेप पे, ठीक है। यहाँ तक तुम भाई बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, ठीक। अगर
दो लोडिंग स्टेप पे मूव करेगा। लोडिंग स्टेप साइकिल 1 है, अगर उसका 2 के बराबर हुआ, अगर लेवल सेंसर नहीं आएगा, LS 5701 यानी हाई लेवल मतलब सेंसर नहीं आएगा। LS 5701 एक हाई लेवल सेंसर है, ठीक। लोडिंग साइकिल 1 स्टेप पे है, 2 के बराबर गया, अगर लेवल सेंसर हाई नहीं आएगा, ठीक, तो फील को रीसेट कर देगा। फील सेट को रीसेट कर देगा। कहने का मतलब आपका ये सेंसर नहीं आएगा 5701, तो मुझे लग रहा है ना ये NC टाइप का सेंसर है, NO टाइप का नहीं है, ठीक। ये NC टाइप का सेंसर है, इसलिए NC लिया गया, ठीक। NC टाइप का होगा ना, NC और NC NO मिल जाएगा, हाँ सही, ये NC टाइप का सेंसर है, ठीक। LS 5701 NC टाइप का सेंसर है, जो फील सेट को रीसेट कर देगा, फील सेट को आपका ये रीसेट करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे रीसेट कर देगा, अगर लेवल सेंसर नहीं आएगा देन इसको रीसेट कर देगा, जबकि आना चाहिए यहाँ पे, जैसे आएगा ये NC टाइप का, इसलिए मतलब लगा रखा है NC। अगर लोडिंग स्टॉप करूँ या री ट्रिगर मिक्सर 4, अगर लोडिंग स्टॉप भी करता हूँ ना, लोडिंग स्टॉप, तो ये फील्ड सेट मतलब स्टॉप हो जानी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये आपकी स्टॉप हो जानी चाहिए। और यहाँ से 0 मूव कर देगा लोडिंग स्टेज साइकिल 1 पे, ठीक, 0 मूव कर देगा लोडिंग, क्योंकि ये मेरा लोडिंग वोडिंग का सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो 0 लोडिंग साइकिल में मूव कर दिया भाई, ये बंद हो जाएगा तो 0 मूव कर देगा, और ऑटो ट्रिगर का बीट आएगा तो उसमें 1 मूव कर देगा ऑटो ट्रिगर। अगर ऑटो ट्रिगर 0 का आएगा बीट, ऑटो ट्रिगर 0 की बीट आ गई, तो ये क्या करेगा, एक मूव कर देगा ऑटो साइकिल 1 में, ऑटो साइकिल 1 में। जब ऑटो साइकिल 1 में एक मूव करेगा तो ऑटो साइकिल 1 कहाँ जा रहा है वो भी देख लेते हैं। ऑटो साइकिल 1 यहाँ पे आएगा, फुल्ली ऑटो में जाइएगा तो ऑटो साइकिल 1 पे ये मूव कर देगा, ठीक है। अब समझ गए, अगर आपका हिल सेट हुआ, ठीक, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ऑटो ट्रिगर हुआ और 1 मूव यहाँ पे कर देगा ऑटो साइकिल 1, ठीक है जी। बस लोडिंग साइकिल का इतना ही लॉजिक है, छोटा सा एक लॉजिक जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ अपने लैंग्वेज में। अगर कुछ गलतियाँ हुआ इंजीनियर्स तो आप भी बता दीजिएगा, ठीक। ये एक्चुअली ऑटो लॉजिक का जस्ट एक लोडिंग साइकिल का स्टेप था, जिसमें मैंने आपको बताया हूँ लॉजिक कैसे पढ़ते हैं, कैसे कैसे समझते हैं, उन सभी चीज़ों को मैंने इसमें डिफाइन किया। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।